हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग बजट 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जी के जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बजट से रिलेटेड हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो बजट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोग आसानी से कर जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बजट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सही जवाब क्या है? तो बजट 2025 जो है यह प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2025 को प्रस्तुत किया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बजट 2025 किस दिन प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो बजट 2025 जो है यह प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया बजट 2025, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नई बजट 2025 के बाद प्रति वर्ष आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। राइट आंसर क्या होगा? तो नई बजट 2025 बाद प्रति वर्ष आय अगर आपका 12 लाख रुपए है, यानी एक साल में अगर आपकी आमदनी 12 लाख रुपए है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 लाख रुपए तक, सालाना 12 लाख रुपए तक इनकम पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बजट शब्द का जो अर्थ होता है वह चमड़े का थैला होता है। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 में। भारत में पहला बजट पेश किया गया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है वह आपका बजट तैयार करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो संसद में बजट जो है अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद में बजट अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है और जो बजट पेश किया जाता है वह लोकसभा में किया जाता है। याद आप लोग रखिएगा कि जो बजट होता है ना उसको वित्त मंत्री के द्वारा राज्यसभा में नहीं लोकसभा में पेश किया जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है यह पेश किया गया था आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, राइट आंसर क्या होगा, तो संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 4 बार। संसद में 4 बार अब तक पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, आपके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमन, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या सुषमा स्वराज। राइट आंसर क्या होगा, तो किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, निर्मला सीतारमन ने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है, राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से किस स्थिति में सरकार जो है घाटे का बजट चलाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होता है तब सरकार घाटे का बजट चलाती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 3। अब तक भारत के 3 प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है, राइट आंसर क्या होगा, तो जो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया वह 1921-22 में किया गया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था वह 2021-22 में किया गया था। केंद्र सरकार के बजट को किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय बजट के नाम से केंद्र सरकार के बजट को जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा सन 2000। सन 2000 तक जो बजट है वह शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाम 5 बजे बजट को पेश करने की जो परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा की गई थी वह 1924 में शुरू की गई थी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, देखिए जो पहले हुआ करता था क्या कि पहले रेल बजट अलग से पास होता था, रेल बजट अलग बनता था और क्या सामान्य जो बजट है वो अलग बनता था, ठीक है। लेकिन सन 2016 में क्या किया गया कि केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय किया गया, यानी केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को मिला दिया गया
अब केवल एक ही बजट बनता है, रेलवे का अब अलग बजट नहीं बनता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा कि भारत का जो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट है वह सन 2016 में विलय कर दिया गया, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर क्या होगा, तो भारत की जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं वह निर्मला सीतारमण हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो पहला महिला वित्त मंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं वह इंदिरा गांधी हैं। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण है लगातार 7वीं बार बजट को पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण। लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? तो ये भी आपका निर्मला सीतारमण ही हो जाएगा, क्योंकि 7 बार तो कर चुकी हैं। अभी 2025 में उन्होंने 8वीं बार, निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया, तो 8 बार बजट पेश करने वाली लगातार पहली महिला बन गई हैं निर्मला सीतारमण। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा में किया जाता है सरकार द्वारा बजट पेश, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट को पेश किया था। बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू हुई थी? राइट आंसर क्या होगा, तो बजट के लिए कौन सी परंपरा है जो 1860 में शुरू हुई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बजट को लाल रंग के बैग में लाने की जो परंपरा है यह 1860 में शुरू हुई थी। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है इसको जॉन मथाई ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट और कब पेश किया था, तो इसे भी याद रखिएगा। 28 फरवरी 1950 को पेश किया था गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 2017 के बाद बजट जो है यह आपका 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करवाता हूं उस प्रश्न के पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए उस प्रश्न को, स्टार मार्क वाले प्रश्न को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा ही जाएगा। चाहे आपका रेलवे एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो, पूछा ही जाएगा।
भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की जो परंपरा है, इसको विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ने शुरू की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ने बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा को शुरू की थी। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका होगा। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी हैं हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे अधिक बार बजट को पेश करने का जो रिकॉर्ड है वह मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को पेश किया है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं संतुलित, अधिशेष, घाटे का, आरक्षित। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, आरक्षित। भारत में आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। संतुलित बजट का प्रकार है, अधिशेष भी है और घाटे का है, लेकिन आरक्षित नहीं है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो 2017 से पहले जो बजट है वह फरवरी के अंत में किया जाता था। यानी फरवरी के अंत का मतलब या तो 28 का महीना फरवरी का रहा होगा, तो 28 को, नहीं तो 29 को। फरवरी के अंत में किया जाता था 2017 से पहले बजट को पेश। लेकिन अब 1 फरवरी को किया जाता है बजट को पेश। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों कहा जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंतरिम बजट को मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बजट में क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो बजट में उपयुक्त सभी होता है। सरकार को आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण ये भी होता है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा ये भी होता है बजट में, और मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन ये भी। यानी आपका ऑप्शन तीनों सही है, बजट में ये तीनों होता है। भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? सही जवाब क्या होगा? तो संविधान में बजट शब्द की जगह प्रयोग हुआ है उपयुक्त दोनों, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी ये दोनों शब्द प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसी को हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। अपने संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत
किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी। यह भी प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि जो बजट का सिस्टम है यह किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत। किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1973-74। 1973-74 के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम शेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था। राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1948-49 के भाषण में अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में लेराय ब्यूलियू ने प्रस्तुत किया है, परिभाषित किया है, यानी राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में लेराय ब्यूलियू ने परिभाषित किया है। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है वह जिम्मेदार होता है संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है। सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्व बजट कहलाता है एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यह है, याद रखिएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में है। हर साल लोकसभा में बजट को कौन प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग ऊपर के सभी क्वेश्चनों को ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शंस हैं वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।